हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि देवी को एक हफ्ता हो गया अपनी मदर से लड़े हुए। अब वो सोचते हैं कि घर को छोड़ देगी, पर उसके पास कोई जगह नहीं रहने के लिए, तो पैक्सटन से पूछने के लिए कंफर्टेबल नहीं है कि वो उसके साथ रह सके। फिर उसके फ्रेंड से वो बात नहीं कर रही है। फिर उसको ध्यान में आता है कि बेन को पूछ सकती है, पर बेन के पास जो पहले एक बंदा कोई रह के गया था, वो एक फॉरेन एक्सचेंज का स्टूडेंट था, पर उसने उनके साथ एक धोखा किया था। उसकी मदर के साथ सोने के लिए वो ट्राई कर रहा था, बट फिर भी वो प्रॉमिस करती है बेन के पेरेंट्स को कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और वहां पे वो उनको रहने के लिए उसको गेस्ट रूम दे देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बेन देवी से बात करता है कि उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया है। वो बताते हैं कि उसकी मदर इंडिया शिफ्ट होने के लिए बात कर रही है, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। कमला उसके स्कूल आती है उसको कन्विंस करने के लिए, तुम घर चलो, अपना गुस्सा छोड़ दो। कहती है नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ जो नलिनी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रही होती है घर को बेचने के लिए, तो वो कहती है कि तुम्हें ये घर नहीं बेचना चाहिए, इससे तुम्हारे हस्बैंड की यादें जुड़ी हुई हैं। तुम पहले कपल थे जो बड़े चाव से जिन्होंने इस घर को खरीदा था, बट फिर भी तुम चाहती हो तो मैं इस घर को मार्केट में बेचने के लिए निकाल देती हूँ। स्कूल में देवी पैक्सन से बात करने का बहुत ट्राई करता है, पर वो उसको इग्नोर कर देता है। वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसकी मदर ने उसकी इंसल्ट की थी उसके घर पे। आगे देवी बेन के घर में बैठ के पैक्सटन के साथ अपनी फोटोज देख रही होती है, इंस्टाग्राम देख रही होती है, तो तभी वहां पे उसकी मदर आती है। उसकी मदर बताती है कि वो उसके डॉक्टर रेयान के पास गई थी चेकअप का पता करने की तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी चल रही है। तो उसके बाद वो देवी से कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि कल तुम्हारे फादर का बर्थडे और मैं उनकी अस्थियों को बीच में बहाने के लिए जा रही हूँ और तुम भी मेरे को ज्वाइन करो। तो वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि आप इतनी बुरी हो, आप उनकी कोई भी याद अपने साथ रखना नहीं चाहती हो, इंडिया जाने से पहले सारी अमेरिकन यादें उनकी यहीं पे छोड़ के जाना चाहती हूँ। कहती है कि तुम मुझे गलत समझो, पर फिर भी मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कल 5 बजे तुम बीच पे आओगी ताकि हम साथ में तुम्हारे पापा की अस्थियों को बहा सकें। आगे आप देखेंगे कि देवी बेन के फादर से अपने अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं, तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम जॉब क्या करोगी। तो कहते हैं कि पैक्सटन मेरा एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर मेरे को अपनी फर्म में जॉब दे देगी, तो मैं वहां से अर्निंग कर सकती हूँ और अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हूँ। इस आइडिया को सुनकर बेन और उसके फादर दोनों को बहुत अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि बहुत गलत फैसला है। उसके बाद बेन देवी से बात करने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, और तुम्हें अपने पापा की अस्थियों को बहाने के लिए अपनी मदर के साथ कल जाना चाहिए, पर वो मना कर देती है। उसके बाद बेन को आइडिया आता है क्यों ना वो उसकी फ्रेंड से अप्रोच करे, एलेनोर और फेबियोला से, कि वो उसको जाकर समझाए, क्योंकि वही ऐसी दोनों फ्रेंड्स हैं जो देवी को बहुत अच्छे से जानती हैं। उसके बाद बेन, फेबियोला और एलेनोर तीनों जाके देवी से बात करते हैं। तो एलेनोर को देख के देवी एकदम बोलती है कि तुम तो एकदम लाइब्रेरियन लग रही हो, तुमने क्या ड्रेसिंग सेंस बनाया हो। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, पर हम यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं आए हैं, हम तुमसे बात करना है कि आज तुम्हारे पापा का स्पेशल दिन है और तुम्हें अपनी मदर को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो देवी को इनकी बातें समझ में आती हैं, तो एकदम वहां से भागते, पर वो देखती है कि टाइम निकलता जा रहा है, 15 मिनट रह गए हैं 5 बजने में। तो बेन उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हारे को ड्राइव करके लेकर जाता हूँ। जैसे ही वो अपनी मदर को रास्ते में ट्राई कर रही होती है फोन, तो कोई भी फोन नहीं पिक कर रहा होता है। उसको समझ नहीं आता कि कोई क्यों फोन पिक नहीं कर रहा। वो घर जाती है तो उसको पड़ोसी से पता लगता है कि वो लोग जा चुके हैं बीच पे। फिर वो बोलता है बेन उसको कि चलो मैं तुम्हें बीच तक लेकर जाता हूँ, और बेन को ड्राइविंग इतने अच्छे से नहीं आते, बट फिर भी वो उसको वहां तक पहुंचा देता है। बीच पे पहुंचने के बाद देवी बहुत चिल्ला रही होती है दूर से कि मैं आ गई हूँ, मोम रुक जाओ, बट उसकी आवाज वहां तक पहुंचनी होती है। तो एकदम जॉन मैकेनरो जो कि इस सीरीज का नरेटर है, उसकी एंट्री होती है। वो इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर भी है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचाता हूँ। जैसे ही इतनी तेज आवाज मारता है, उसकी मदर और कमला दोनों पीछे मुड़ के देखती हैं, और फिर वो वहां जाके अपनी मदर से माफी मांगते हैं कि मैंने आपको गलत गलत बोला, मुझे माफ कर दे। उसकी मदर बोलते तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी कहीं जगह गलती, तुम भी कहीं जगह गलती, चलो इन सब चीजों को भूल जाता है। एक पॉजिटिव नोट के साथ तुम्हारे पापा को फेयरवेल देते हैं, और ये तीनों मिलकर फिर उसकी अस्थियों को बहाते हैं। तो तभी देवी बोलती है क्या मुझे आप पैनकेक बना के खिलाओगी पापा के बर्थडे पे। तो वो कहती है कि उसके लिए तुम्हें घर पे आना पड़ेगा। वो कहती है हाँ जरूर, मैं घर पे वापस आ जाऊंगी। जैसे ही देवी ऊपर जाती है तो वो देखते कि बेन उसका वेट कर रहा है। ये जेस्टर देख के देवी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको अलग सी फीलिंग आती है बेन के लिए। तो एकदम वो उसको बेन को पकड़ के किस कर देती है। साथ ही पैक्सटन उसको कॉल कर रहा होता है, पर उसको सुनाई नहीं देता क्योंकि उसका फोन साइलेंट पे होता है। रेबिका जो कि पैक्सटन की सिस्टर है, वो उसको बताती है कि तुम्हें बेन से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, वो मेरे से अलग है, उसकी मदर ने मेरी इंसल्ट की। कहती कि अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे अलग है तो ये काफी अच्छी बात है, और अगर तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे तो तुमसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। उसके बाद पैक्सटन उसको कॉल कर रहा होता है, पर उसका नंबर नहीं लग रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज विद मी एंड स्टे ट्यून विद माय चैनल गॉसिप विद दी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।